अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो ही आप इस क्लास को अटेंड करें, अन्यथा आपको उसमें ज़्यादा कोई लाभ होगा नहीं। क्लास तो ले सकते हैं, कोई क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी क्लास है और गिने चुने लिमिटेड इसमें क्वेश्चन है, ताकि एक ही क्लास में हम अनुपात और समानुपात को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलते हैं हम सवालों से पहले हम आपको कुछ इसका बेसिक्स बता देते हैं थोड़ा, जैसे कि देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात एक हिस्से को बांटने का तरीका है, हिस्से को बांटने का सबसे अच्छा तरीका है, उसी को अनुपात कहते हैं। जैसे अगर हमें दिया हुआ है 2:3, इसका मतलब है कि कोई चीज़, वस्तु या कुछ रहा होगा, पैसे वगैरह, जिसको हमने बांटा है 2:3 के हिस्से में बांटा है। तो ये बांटने का एक अनुपात तरीका है। तो इसकी क्या क्या कंडीशन है कि कभी जैसे हमें लिखा है 2:3, अब ये 2 और 3 क्या है, रुपए में है, पैसे में है, इंच में है, फुट में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, हम नहीं बता सकते। इसीलिए अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होती। आपको ये ध्यान रखना कि अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होती, लेकिन इसका जो मूल मान रहा होगा उसकी जो भी यूनिट होगी वो समान रहेगी। तभी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉपर रेशो निकाल सकते हैं। वास्तविक अनुपात तभी निकाला जा सकता है जिनका क्या होगा, यूनिट कैसी हो, समान। हमने कहा आपको बताना है 200 ग्राम और 5 किलोग्राम, इसका अनुपात बताना है। 200 ग्राम और 5 किलोग्राम। अगर आपने सीधा निकाल दिया तो क्या होगा, 5 से 4 बार कटेगा तो यहाँ 40:1 आ जाएगा। लेकिन ये अनुपात कैसा होगा, ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूनिट समान होनी चाहिए थी, तभी उसका जो अनुपात निकलेगा वही वास्तविक अनुपात होगा। तो हम क्या करेंगे, ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, या फिर हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ कितना है, ये 200 ग्राम, और 5 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5000 ग्राम हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको हम 2 से करेंगे तो 1 बार और 50 25 बार। तो जो वास्तविक और सही अनुपात है वो कितना होगा, 1:25। आप ये बात याद रखना। हाँ तो बस समझने की बात इतनी है कि अनुपात अगर हम निकालेंगे तो यूनिट समान होगी, और अनुपात अगर पहले से दिया हुआ है तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। 1:25 दिया है, अब ये 1 और 25 क्या है हमें नहीं पता होगा जब तक इसके वास्तविक या मूल मानों से इसकी तुलना ना की जाए। ठीक है, और एक चीज़ और आपको समझना है कि जब भी कोई अनुपात दिया है तो हम इसमें अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अनुपात में हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा अब चलते हैं हम सीधा सवालों पे। पहला सवाल है आपका, जेल विभाग में आया हुआ है 2017। A:B दिया है 2:3 और B:C दिया है 6:11। A:B आपको दिया हुआ है 2:3 और B:C दिया है 6:11। देखिए अनुपात हिस्से को बांटने का एक तरीका है। तो हमने देखा व्यक्ति कितने, A, B और C, 3 व्यक्ति हैं तो 3 हिस्से होने चाहिए। लेकिन यहाँ B क्या है कि 2 जगह हिस्से लेके बैठ गया अपना, एक जगह 300 हो रहा है इसका हिस्सा और एक जगह 6 हो रहा है। तो हम उसका क्या करें, हम ये करते हैं कि B कहीं भी बैठ जाए लेकिन उसका हिस्सा एक जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक है, एक ही व्यक्ति है B, तो इनका हिस्सा भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। और अभी हमने सीखा है कि अनुपात में अपनी सुविधा के अनुसार हम किसी से भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हमें इसमें सुविधा 2 की दिखी, हमने 2 से गुणा कर दिया तो A का मान 4 आ गया, B का मान 6 हो गया, और यहाँ पहले से 6 है, और C का मान, तो A का मान 4, B का मान 6 और C का मान 11। 4 6 11, ऑप्शन नंबर B। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 4 6 और 11। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपको समझनी होगी, सवाल हम लिमिटेड करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे उसके, एक सवाल से 10 5 कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे। जब भी आपको दिया जाता है A:B, मान लो इसको दिया हुआ है आपको 5:6 दिया हुआ है, तो A की जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से विभाजित होगी, ये आप समझ लो। A का मान कुछ भी निकले वास्तविक, लेकिन वो 5 से विभाजित जरूर होगा। B का मान कुछ भी निकले वो 6 से विभाजित जरूर होगा।
ठीक है। अगर देखो यहाँ दिया हुआ है a का मान 2, तो a का वास्तविक मान कुछ भी होगा लेकिन वो 2 से विभाजित जरूर होगा। b का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना 3, तो b का मान 3 दिया है, वास्तविक कुछ भी हो लेकिन वो 3 से विभाजित होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे आगे सवाल करेंगे। देखो अगला आपका सवाल दिया हुआ है a बराबर दिया है 2/3 b और b बराबर है 4/5 c। देखो a, और अगर हम b को नीचे ले आए तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ से दिया है b बराबर 4/5, तो b और c को नीचे ले आएंगे तो बराबर में क्या बचा 4/5। अब आपको देखना है जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है थोड़ी देर पहले, हम उसका यहाँ यूज़ करने वाले हैं। देखो b की वैल्यू यहाँ कितनी शो हो रही है 3, और एक जगह कितनी हो रही है 4। इसका मतलब है b का कुछ भी मान आ जाए वो 3 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। b का मान वास्तविक कुछ भी हो लेकिन वो 3 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। तो कोई संख्या अगर 3 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन में 10 दिया है b का मान, क्या 12 से विभाजित होगा? नहीं होगा। दूसरे में 4 दिया, क्या 12 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तीसरे में 15 है, 12 से नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन डी है जिसमें b का मान 12 है, जो 12 से विभाजित होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया। नहीं आया हो तो आप इसमें क्या सकते हैं, b की वैल्यू सेम कर सकते हैं जो हमने बेसिक मेथड पहले लगाया हुआ था, उसी मेथड से। आगे अगला सवाल आगे दिया हुआ है आपका 4 किलोग्राम और 32 किलोग्राम समानुपात 17 किलोग्राम का चतुर्थानुपाती निकालिए। तो अब ये समानुपात के सवाल आ गए, तो हम पहले समानुपात को समझ लेते हैं कि समानुपात क्या होता है। देखिए समानुपात का मतलब होता है कि ऐसे दो अनुपात जो समान हो। जैसे हमने यहाँ लिखा a अनुपात b और एक अनुपात लिख दिया हमने c अनुपात d। अगर a और b का जो अनुपात है वही c और d का है तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, समान हो गए। इसी को हम समानुपाती कहते हैं। तो इसकी बराबर की जगह समानुपाती का हम साइन इस तरह से लगाते हैं, इसमें 4 डॉट लगा देते हैं, और जब इसको हटाते हैं तो क्या निशान आता है, इसकी जगह बराबर ही आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/b और c/d। तो इस d का a में मल्टीप्लाई होगा तो ad हो जाता है, और b का c में होगा तो ये bc हो जाएगा। तो समानुपाती का मतलब क्या है, ऐसे अनुपात जो आपस में कैसे हो, समान हो, बराबर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानुपाती। अब समानुपाती 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला आपका आता है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपात या मध्य अनुपाती, इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं आती है आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें और फटाक से आप तुरंत नोट करते जाएं। मध्य प्रोपोर्शन, इसमें आपको 2 संख्याएं दी होंगी। मान लो a और b है, x और y हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या करना है, मध्य अनुपाती है तो आपको a और b के बीच में x मान लो, कुछ भी मान लो, जो हमें मानना है वो हम मान सकते हैं। तो हमने यहाँ a और b के बीच में x मान लिया, ठीक है। अब जो x है वो 2 जगह डिवाइड हो जाता है a के साथ, तो a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, समानुपात x अनुपात b, और समानुपात की जगह हम क्या लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। तो ax का मतलब क्या हो गया, a/x, a अनुपात x का मतलब a/x बराबर, ये कितना हो जाएगा, x/b। अब यहाँ से हमने x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई √ab। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनता है हमारा मध्य अनुपाती का। आपको 2 संख्याएं दी होती हैं और दोनों संख्याओं का मान निकालना है, तो अंडर रूट में दोनों का गुणा कर दो, गुणा करके अंडर रूट निकाल दो तो हमें मध्य अनुपाती निकल आता है उसका, ठीक है। दूसरा समानुपाती क्या है, ठीक है, इसको यहाँ हम छोटा करके यहाँ लगा देते हैं। देखो दूसरा है आपका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीयानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन।
थर्ड प्रपोर्शन। इसमें भी आपको दो संख्याएं दी होंगी और कहेगा कि बताओ तृतीय अनुपाती क्या होगा इसका। तो तृतीय अनुपाती इसका मतलब तीसरे स्थान पर हमें बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या मान लेंगे, ए बी और तीसरा मान लेंगे एक्स। अब बीच में क्या पड़ गया इसमें, बी, तो बी दो जगह डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर में बी अपॉन एक्स। और हमें फाइंड क्या करना है, तृतीय। तृतीय हमने क्या माना है, एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया ए का एक्स में, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स, और बी का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर में अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर का मतलब दूसरी संख्या का हमने स्क्वायर कर दिया और पहली संख्या से उसमें भाग दे दिया, तो तृतीय अनुपाती निकल आएगा। इसके बाद तीसरा आपका होता है चतुर्थानुपात। तीसरा आपका होता है चतुर्थानुपात। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, इसमें आपको तीन संख्याएं दी जाएंगी ए बी सी, और पूछेगा कि बताओ आप इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो चौथे स्थान पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो a, b, c, और चौथे स्थान पर हमने मान लिया कि x है। और इसमें चारों संख्याएं पूरी हो गई, तो किसी भी संख्या को हमें दो जगह डिवाइड नहीं करना है। तो ये होगा आपका a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। a अपॉन b बराबर में c अपॉन x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a का मल्टीप्लाई x में करेंगे, इस x का a में, तो ये कितना हो जाएगा ax बराबर b का मल्टीप्लाई c में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रियक गुणा करेंगे इसमें। हाँ, a का x में होगा, b का c में होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। तो ये आपका चतुर्थ अनुपाती आ गया कि आप दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करो और पहली संख्या से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होगा, इसके समानुपाती होगा। ये मध्य अनुपाती हो गया, तृतीय अनुपाती हो गया और चतुर्थ अनुपाती हो गया। अब इन्हीं फॉर्मूले की मदद से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने भी समानुपात के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, हाँ, तो ये जो सवाल था आपका कितना है, 8 किलोग्राम, 32 किलोग्राम और 17 किलोग्राम में चतुर्थ अनुपाती बताना है हमें। तो 8 अनुपात 32 समानुपात 17 अनुपात x, चतुर्थ बताना है तो चौथे स्थान पर क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8/32 बराबर में हो जाएगा 17/x। इस x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8x, 32 का उसमें होगा 32 × 17, 32 है, सॉरी 32 × 17। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32 × 17 बटे में क्या आ जाएगा 8, और 8 से 32 4 बार, तो 17 चौको कितने हो गए 68। चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया 68 आ गया। चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया 68, 68। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से देखिए, अगला हमें दिया है कि 94 को हमें दो भागों में इस तरीके से बांटना है कि पहले का 5वां भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। पहले का 5वां भाग और दूसरे का 8वां भाग। इसमें हम ऑप्शन की सहायता लेंगे। देखो, देखिए, तो एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है, हाँ देखिए, हम ये क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, आ गया। देखो कितना दिया हुआ है, 94 है, दो भागों में बांटना है, इस प्रकार बांटना है। तो आप देखो, इसको 94 को 20 और 44 में बांटेंगे तो ये कितने हो रहा है टोटल 64, और जबकि हमें कितने बांटने हैं 94। पहला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा हमने देखा ये कितना हो रहा है 64 और 30 94 हो गया,
और ये 64 और 60 सॉरी, तो ये 94 हो गए। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरा सी को देखो, इसको 70 मान लो, 70 और इसको 30 मान लो, तो 100 हो रहा है, जबकि हमें कितने हैं 94, तो ये तो 100 से भी ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब कितने ऑप्शन बचे, बी और डी, दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया था कि पहले भाग का 5वां और दूसरे का 8वां, तो पहले जो भी भाग होगा उसका 1/5 निकालेंगे और दूसरा जो भी होगा उसका 1/8 निकालेंगे, और इनका जो अनुपात है वो कितना आना चाहिए, 3 और 4। इनका अनुपात कितना आना चाहिए, 3 और 4। तो हम किसी एक ऑप्शन को रख के देखो, यहाँ से क्या रख लो, 30 और 64 को रख लो। ए की वैल्यू अगर हम 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार कट जाएगा, और बी की कितनी रख रहे हैं हम, 64, तो ये कितने बार कट गया, 8 बार। 2 से और काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको भी रख के देख लेना, आंसर नहीं आएगा, ये गलत रहेगा। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। हमें तो यहाँ प्रैक्टिस बैच है तो आपको फास्ट कराना है, और पहले हमें कहा था कि ये उनके लिए नहीं है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट एक आध बार जिनका सिलेबस हो चुका है मैथमेटिक्स का, या हमसे या किसी भी कोचिंग या संस्था से पढ़े होंगे, उन्हीं के लिए उपयोगी है ये बैच। देखो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 0.18 और 0.24 का तृतीय अनुपात ही हमें बताना है, तृतीय अनुपात। तो अभी हमने निकालना सीखा है तृतीय अनुपात क्या होता है। देखिए यहाँ से तृतीय अनुपात, तो 0.18 अनुपात 0.24, पहले हम इसमें क्या मान ले, x मान लेते हैं तृतीय अनुपात को, तो ये हो जाएगा आपका 0.18, दूसरा दिया हुआ है 0.24 और तीसरे को मान लेंगे हम क्या, x। तो जो बीच है, बीच वाला जो नंबर है वो दो जगह डिवाइड हो जाता है तृतीय अनुपात में, तो ये क्या बनेगा आपका 0.18 अनुपात 0.24 समानुपात 0.24 अनुपात x। ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 0.18 बटे में 0.24 बराबर 0.24 बटे में x, या ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब इस 24 का हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, x बराबर कितना दिया है 0.24 और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 24 का, और बटे में क्या आ जाएगा 18 है, ये 18 है वो इसके नीचे, और x कहाँ आ गया यहाँ पर। देखो यहाँ से इसको काट दो, 6 से कट रहे हैं तो 6 से 3 बार और 6 से ये 4 बार। हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 100। 3 से इसको काटेंगे कितने बार, 8 बार। 8 चौको 32 में जब हम 100 से भाग देंगे तो 0.32 आ जाएगा, 0.32। इसको पढ़ने का पॉइंट दशमलव को पढ़ने का सही तरीका होता है 0.32। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन या इसका फॉर्मूला याद है थर्ड प्रोपोर्शन का क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है आपका b²/a। दूसरी संख्या है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 1 से भाग दे दो, पहली संख्या से भाग दे दो। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल देते, देखो कि दूसरी संख्या कितनी है 0.24, तो 0.24 इंटू 0.24 और बटे में ये पहली संख्या कितनी है 0.18 है। तो इसको काट देते हैं हम 6 से, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 6 से काटा 4 बार और 6 से ये 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 0.8, 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 0.32। ठीक है, ये पॉइंट हटा लेंगे आप, नीचे 100 आ जाता, तो ये 8 चौको 32 जब 100 से भाग देते 0.32 आ जाता। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला आपका है 8:27 a/b का घन है। a और b का घन है 8 और 27, तो हमें a और b का मान बताना है। तो a/b इसका घन दिया हुआ है 8:27। a और b का घन है, दोनों का घन। अगर हम इसका क्या करें, घन को हटाएं तो इस तरफ घनमूल लग जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है, क्यूब रूट 2, और 27 का कितना होता है 3। तो इसका जो आंसर है 2:3 इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका 2:3। ए और बी का मान आ गया 2:3।
आगे देखो, अगला सवाल है आपका पटवारी 2017 है। पटवारी 2017 क्वेश्चन विजुअल है, प्रॉपर दिख रहे हैं? हाँ ठीक है। देखिए अगला सवाल, अगला हमें दिया है 6 प्लस रूट 27 एवं 6 माइनस रूट 27 का मध्य अनुपाती बताना है। और मध्य अनुपाती x बराबर क्या होता है? अंडर रूट a इंटू बी। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करो और उनका वर्गमूल निकाल दो तो मध्य अनुपाती निकल आता है। ठीक है, सीधा सीधा हम मान रख देंगे। अभी हमने फॉर्मूले निकाले हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, व्यापम में पर्याप्त समय मिलता है हमें। यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 प्लस अंडर रूट 27, ए का मान ये हो गया और बी का मान कितना है? 6 माइनस अंडर रूट 27। गुणा करेंगे, देखो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा बन गया ये, तो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है? अंडर रूट 27, अंडर रूट 27 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका? 27। 36 में से 27 गए तो कितने बचेंगे आपके? 9, 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3। तो इनका जो मध्य अनुपाती है वो कितना है? 3। इन दोनों का मध्य अनुपाती क्या है? 3 है। ये पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। आगे देखो, ये जेल पुलिस का क्वेश्चन है। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, पटवारी के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड टफ नहीं ले जाने हैं। इसके बाद आपको MPSI, जेल पुलिस और MP कांस्टेबल, ये सभी के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है। आगे अगला क्वेश्चन दिया है x का 10% y के 20% के बराबर है। x का 10%, क्या प्रॉब्लम है? देखिए x का 10% y के 20% के बराबर है, तब x अनुपात y बराबर होगा। ठीक है, देखो x का 10% और y का 20%, तो y का 20%, इसका मतलब है y की वैल्यू छोटी है, तभी तो 20% उसके बराबर हो रहा है। y की वैल्यू क्या है? छोटी। तो अगर हम इस ऑप्शन में देखें, पहले वाले ऑप्शन में, तो y की वैल्यू बड़ी है और सभी ऑप्शन में छोटी है, तो पहला तो हम देख के हटा सकते थे। ठीक है, अब 10% है तो x का 10%, x 10% बराबर है y के 20% के, बराबर है y के 20% के। तो ये परसेंट से यहाँ परसेंट हट जाएगा, 0 से 0 हट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 2y आ गया। और अगर हमें इनका अनुपात बताना है, कैसे निकालेंगे? यहाँ से y को इस तरफ भेज दो, बटे में y, इस तरफ क्या बचा? 2। जब कुछ बटे में नहीं है तो क्या मानते हैं? 1। तो इसका जो x और y का अनुपात कितना आ गया? 2:1। हम चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, इसका 10% और इसका 20%, इन दोनों के क्या हो जाता? बराबर हो जाता। ठीक है, अगर आप चाहते तो 2 और 1 दिया है, इसको हम 200 और 100 मान लेते, क्योंकि अनुपात में तो किसी से भी गुणा कर सकते हैं, तो इस दोनों में हमने 100 से गुणा कर दिया। अब इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20, और इसका 20% निकालेंगे 100 का तो क्या आएगा? 20। तो दोनों का बराबर हो गया, बराबर हो गया। यानी किस ऑप्शन में है ये? बी ऑप्शन में। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सवाल करने हैं तो जल्दी जल्दी आपका दिमाग और पेन चलना चाहिए, बोर्ड चले ना चले। देखो अगला, सॉरी एक प्रॉब्लम, ठीक है, सिस्टम की प्रॉब्लम थी। चलो आगे देखो, a का 2/3 का हिस्सा a का 2/3 b के 4/5 हिस्से के बराबर है। देखो a का 2/3 बराबर b का 4/5, हिस्सा कैसे हैं? बराबर है, तो a और b का अनुपात बताना। ये MPSI का प्रश्न है। देखो b को इस तरफ ले आओ, तो a/b, और 2/3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो उस तरफ पहले से है 4/5, ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6 और क्या बचा? 5। 6:5, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन विजुअल है तो जूम करने की जरूरत, देखना उसको। हाँ ठीक, क्लियर है। देखो क्योंकि इसमें कुछ जूम करने में प्रॉब्लम आ रही है, PPT
चलिए देखो, आपका ग्रुप ए अनुपात बी 2:5 है, तो 3a + 4b अनुपात 4a + 5b, इस तरह के क्वेश्चन भी व्यापम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से सीधा वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है, तो रख दो। ए की वैल्यू 2 है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, अनुपात ए की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 और बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 5, 3 दूनी 6, 5 4, 5 को 20, 6 और 20 कितने होगा 26, 8 और 25 कितने होगा ये 33। कट रहा है किसी संख्या से नहीं, तो अनुपात क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 26:33। इन दोनों का अनुपात क्या आएगा 26:33। चलिए छोटे छोटे सवाल हैं। आगे अगला देखो, ए का 2/3 बराबर बी का 75% बराबर सी का 0.6। देखो ये सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि ए का 2/3 बराबर है बी का 75% बराबर है सी का 0.6, बराबर है सी का 0.6 के। देखो ए का 2/3 दिया हुआ है, बी का आपने परसेंटेज पढ़ी होगी तो 75% का मान होता है 3/4। अगर नहीं पता तो हम इस तरह से निकालते हैं, 75 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 से काट दो, 25 से 3 बार और 100 4 बार, तो मान क्या आ गया 3/4, 3/4। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 2 से दोनों कट जाएंगे, ऊपर 3 और नीचे क्या आ जाएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस तरह के जब हमने काफ़ी सवाल सिलेबस में किए हुए हैं, हम क्या करते हैं कि जो ऊपर की संख्या है उसका एलसीएम लेके नीचे की संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 3, 2 3 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे की संख्याओं में सभी से क्या कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से 2 से काटेंगे 6 3 बार, 3 से काटेंगे 6 2 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, तो यहाँ कितना आ गया 9, ए की वैल्यू 9, 4 दूनी 8, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 5 दूनी 10, तो ए बी सी कितना आ जाएगा 9 8 10। ऑप्शन ए पहले ऑप्शन का मान है, कितना है 9 8 और 10। इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन चेक करने, ये पहला ही ऑप्शन है तो हमें तुरंत आंसर मिल जाता, लेकिन इस तरह से करो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा व्यापम में हमें पर्याप्त समय मिलता है। आगे देखो, ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। ए का 2/3, ए का कितना है 2/3 और बी का कितना है 4/5। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, अभी किया हुआ है इससे पहले। बी का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 3 नीचे 2, 6/5 अभी आया हुआ था, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जेल विभाग में है और इससे पहले किया हुआ था, ये आपका एसआई में आया हुआ था। ए का 2/3 और बी का 4/5, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, अलग परीक्षा में आया था। अगला देखो, आगे दिया हुआ है आपका ए का दुगना बराबर बी का 3 गुना व सी का 4 गुना, जो कैसे हैं बराबर है। आवाज़ प्रॉपर है, क्लियर है आवाज़, ठीक है। देखिए ए का दुगना, तो ए को दुगना कर दो 2a बराबर है बी का 3 गुना, 3 गुना कर दो, और सी का 4 गुना, 4 गुना कर दो सी को। ये आपस में सब बराबर हैं, बराबर कर दिए। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 3 4 इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा आपका 12, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 2 का भाग 12 में देंगे, कितने बार 6 बार गया, तो एक ही ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आगे हमें चेक नहीं करना है, आप कर सकते हैं। बी का भाग 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो 4 दिया हुआ है, 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा तो वहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। आगे देखो फटाफट, फास्ट सीरीज है आपका, फास्ट रिवीजन वह चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 3 4 7, आपको बताना है ए बी सी अनुपात सी, ए बी सी अनुपात सी। अब आपको यहाँ ये चीज़ देखनी ये है, ए बी और सी कितना मान है इसका, तीनों को अगर जोड़ दें 7 3 10 4 14,
और सी का मान कितना है 7। अनुपात निकालोगे 7 से काटोगे 2 बार, 7 से 1 बार, तो 2:1 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल 45 क्वेश्चन हमें करने हैं कम से कम समय में, ताकि हम जल्दी से रिवीजन कर सकें। पर डे आपका एक चैप्टर का रिवीजन होगा। देखिए, जेल विभाग का अगला क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात इतना है, बी और सी का इतना इतना है, तो ए और सी का बताना है। अब आप देखिए यहाँ से कि बी का 12 है, सी का कितना है 13, और यहाँ से ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। तो ए की वैल्यू 3 है। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी है 3। तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि ए की वास्तविक मान कुछ भी हो, लेकिन वो 3 से जरूर कटेगा। तो अब आप ऑप्शन में देखो कि 3 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमें सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये कथा आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहना। मैथमेटिक्स की कथा है। आगे देखो अगला, यदि 3k माइनस एल से k प्लस 4l का अनुपात है 5 और 3 के समान है, तो 6k/11l का मान हमें बताना है। ठीक है, देखो 3k माइनस एल बटे में k प्लस 4l, अनुपात कितना है 5/3। तो हमें k और l की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे हम यहाँ से, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 9k माइनस 3l, 5 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5k और 4 में करेंगे तो हो जाएगा 20l। तो हमें बताना है k और l का अनुपात कितना आएगा। एक तरफ कर दो k की वैल्यू एक साइड और l की एक साइड, 5 इस तरफ आएंगे तो 9 में से 5k जाएंगे तो 4k बचेंगे, बराबर 3l उस तरफ जाएंगे प्लस के हो गए तो 20 और 3 23l हो गए। तो k की वैल्यू 20 आ जाएगी और l की वैल्यू 4 आ जाएगी। k की कितनी है 20 और l की कितनी है 4। अनुपात निकाल लेना आप। k के बराबर में क्या लिखा है 20 और l के इस तरफ क्या है 4, तो l की वैल्यू 4 है, यहाँ रख देंगे हम 6k/11l। k का मान कितना है 20 और l का मान कितना निकला 4। 4 से इसको काट दो, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30/11, 6 पंचे 30/11 ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन गलत तो नहीं है ये, यहाँ मिस्टेक हो गई ये, क्योंकि ये 20 नहीं होंगे, ये कितने हो गए 23 होगा ये 23। तो k की वैल्यू 23 आएगी, 20 नहीं आएगी। कितनी आएगी 23। 6 गुणा 23 और l की वैल्यू कितनी है 4। 2 से कट रहे हैं ये, बस 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से ये 3 बार, 23 × 69, 6 पे 9 और 11 दूनी 22, 69:22 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्लियर है, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अच्छे से अपने नोट्स और रिवीजन प्रॉपर टाइम टू टाइम किए होंगे, तो आपको निश्चित समझ में आएंगे। ठीक है, अगला देखो आगे दिया है P और Q 3 4 है और Q और R आपका 8 और 10 है, R और S 15 और 17 है। तो हमें बताना है P Q R S। इसके ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, ऑप्शन दिए होते तो आंसर सवाल को करना आसान होता, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन से ही निपटा देते हम उसको। आगे देखो, अब पूरे विधि विचार से ही करना होगा तो करते हैं। देखो P और Q ये, और एक अनुपात हमें ये दिया हुआ है और तीसरा अनुपात ये दिया हुआ है। तो हमें देखना है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है Q, और इन दोनों में क्या है R कॉमन है। एक ही लाइन में इसको कर सकते थे हम। देखो यहाँ से सीधा सीधा 2 मेथड होते हैं अनुपात को निकालने के, तो हम जो सेकंड मेथड है उसमें मान रखना है सीधा। P और Q, आगे आपको दिया हुआ है Q और R, फिर दिया हुआ है R और S, एक साथ निकालना है। P और Q का मान कितना है 3 और 4, और Q और R का मान कितना दिया है 8 और 10, और R और S का कितना है 15 और 17।
खाली जगह हम पड़ोसी से भरते हैं, इसके पड़ोस में 4 है, 4 के पड़ोस में फिर यहाँ 4 भर देंगे, 10 के पास में खाली है तो 10 से भर देंगे, 8 के पास में 8 से भर देंगे, और यहाँ 15 के पास में 15 से, फिर 15 से। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा ये 15 अट्ठे 120, 120 3 का गुणा करेंगे 12 3 36, 360 आ जाएगा। फिर 15 का 120 और 4 से गुणा करेंगे 12 चौक 48, 480। ये कितना हो जाए 15 चौको 60 गुणा 10 600, और ये कितना हो रहा है आपका 17 चौको 68 610। जीरो तो सभी के कट ही रहे हैं और 2 से और कट रहे हैं, जितने कट रहे हैं काटते जाएंगे। अगर ऑप्शन होता तो इनको निकालना और आसान हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल दिया है ए और बी का अनुपात है 2:1, ए और सी का है 1:3। तो हमें मान किसका निकालना है, ए बी सी तीनों का। यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हैं तो निकालना आसान होगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए की वैल्यू एक जगह ही, हमें केवल एक जगह 2 मिल रही है, तो हम इसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो इसमें 1 दिया हुआ है। यहाँ से देखेंगे सी की कितनी है 3, या तो 3 मिलेगा, नहीं तो 3 से कटने वाली कोई संख्या मिलेगी। तो 3 से कटने वाली संख्या 6 है इसमें, और यहाँ बी का मान 2 है, 2 से कटने वाली संख्या 1 ही थी। तो हम इसका आंसर MPSI का है, देखते ही निपटा देते। अगला देखो, ठीक है, रिवीजन आपको इसी तरह से करना है क्योंकि समय तो बहुत कम है। व्यापम की भर्ती है, रात को उन्हें सपना होता है कि हमें निकालनी है, सुबह फॉर्म भरने लगते हैं, अगले सुबह पेपर स्टार्ट। देखो अगला 370 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार से हमें बांटना है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से के बराबर, ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा। ये इस तरह से दिया हुआ है, ए बटे बी बराबर है बी बटे सी बराबर दिया हुआ है 3/4। अब आप ध्यान से देखो, ए का मान 3 है और बी का मान भी 3 है। बी का मान एक जगह 4 है, बी के 2 मान हो गए, एक तो आपको 3 दिया हुआ है, दूसरा 4 दिया हुआ है। तो बी का जो भी मान होगा वो 3 4 दोनों से कटेगा, अर्थात 12 से विभाजित जरूर होगा। वो किससे विभाजित होगा 12 से। हिस्सा किसका पूछा हमसे, ए का पूछा है। अच्छा, इसमें वैल्यू बतानी है तो फिर तो हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। सॉरी, यहीं से निकाल देंगे, निकाल देते हैं। दोनों एक बार अलग अलग मान रख देंगे इसको कि ए बटे बी बराबर भी 3/4 है। ए बटे बी बराबर दिया है 3/4 और बी बटे सी की वैल्यू भी कितनी है 3/4। बी का मान बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा नीचे ऊपर कर दो, इसमें 4 से गुणा नीचे ऊपर कर दो, तो 4 तिया 12 तिजों को 12, यानी बी की वैल्यू सेम हो गई। तो ए की कितनी आ जाएगी 9 और बी की कितनी है 12, सी की कितनी होगी 4 चौको 16। तो इनका अनुपात कितना आ गया तीनों का 9 12 और 16 कितने हैं 370 रुपये हैं। तो यहाँ देखो कितने हो रहा है, ये हो गया आपके 12 और 9 21, 21 और 16 37, और 37 की वैल्यू 370 यानी 10 गुना है। ए का मान कितना 9 की वैल्यू 10 गुना अर्थात 90 होगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 90 है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। वीडियो आपको लेटे लेटे कहीं जाते हुए टैक्सी में आराम से देखिए, आपके कॉन्सेप्ट का बढ़िया रिवीजन होगा, ठीक है, स्पीड भी बढ़ेगी। आगे देखो, ए और बी का अनुपात है 4 और 5, बी और सी का है 2 और 3। तो ए का मान 800 है तो सी का मान क्या होगा, ए का मान 800 है तो सी का मान क्या होगा। अब आप यहाँ से देखिए कि सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 3 के, या तो सी का जो भी मान होगा वो 3 से विभाजित होगा। अभी तक की जो कथा में हम यही तो सीख रहे थे कि जो अनुपात में दिया हुआ है तो उसका वास्तविक मान कुछ भी हो, लेकिन जो अनुपात दिया है उससे जरूर विभाजित होगा, वो होगा कि नहीं। तो अब देखते हैं हम यहाँ से। अब लेकिन दुविधा की बात यह है कि इसमें 2 ऑप्शन जो है 1200 और 1500 3 से विभाजित है, तो या तो 1200 आंसर है या 1500 है, ठीक है। इसमें ए का मान कितना है 800, ए का मान दिया हुआ है 800, तो अनुपात निकाल लेते हैं। फिर
b दोनों में कॉमन है, यहाँ b का मान 5 है और इसमें 2 है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें गुणा करेंगे हम 2 से और इस वाले ऑप्शन अनुपात में करेंगे हम 5 से। तो अब ये देखो कि 2 से हमने जैसे गुणा किया तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 8 की वैल्यू 800 दी हुई है और यहाँ c का मान कितना हो गया 15, तो 8 की 800 है तो 15 की 1500 हो जाएगी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखो, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप 2x पे देखो और अगर फास्ट लगे तो 0.5x पे देख लो, 0.75 पे देख लो, 0.25x पे देख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, कंट्रोल आपके हाथ में। हाँ आगे देखो, 750 रुपये हैं ABC में, इस प्रकार से बांटने हैं कि A अनुपात B और B अनुपात C आपके 5, 2, 7, 13। यहाँ से देखो A और B 5 अनुपात 2 और ये 7 अनुपात 13, तो हमें किसका बताना है, A का मान बताना है, A का हिस्सा। अब आप देखो A का हिस्सा जो भी होगा 5 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित चारों ऑप्शन हो रहे हैं, तो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी, तो अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 7 से और इसमें करेंगे 2 से। इसमें 7 से और 2 से क्यों किया है, तो ये हमने बेसिक्स क्लासों में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हमें B का मान बराबर करना है, तो 2 में और 7 को बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा कर दो, उसमें 2 से कर दो। तो जैसे ही हमने 7 से किया तो A की वैल्यू 35 और B की 14 और C की 26 है, 36 नहीं 26, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब कितने रुपए हैं, 750, तो आप ये जोड़ो 75 हो रहे होंगे। देखो यहाँ से 6, 4, 10, 5, 15 हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, जब 75 की 750 है तो 10 गुना हो गई, A की वैल्यू 35 है तो 350 हो जाएगी, 35 का 10 गुना 350। क्लियर है। देखो अगला, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो वीडियो रोक, वैसे कितने स्क्रीनशॉट लोगे, समय इतना है ही नहीं, दिमाग में ही ले लो शॉट जितने भी लेने हैं, स्क्रीनशॉट का टाइम है ही नहीं, यूँ भरोसा नहीं है जो तारीख दी है उसी से पेपर स्टार्ट हो जाए और आपका पेपर 30 अक्टूबर को ही पड़ जाए, फिर तो बुद्धि शॉर्ट हो जाएगी, स्क्रीनशॉट का कोई मतलब ही नहीं बचा। देखो आप, हाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना, अगर आपकी तैयारी प्रॉपर है तो आप कोचिंग भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आप कोचिंग ज्वाइन मत करना, ध्यान रखना, वरना अगर आप सिलेक्शन के करीब भी हैं तो आप दूर हो जाओगे, ठीक है। 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा आप मोबाइल पे या ऑफलाइन पे नहीं पढ़ना। मैं तो कहता हूँ कि आप केवल 2 घंटे पढ़ो बस, तो रिवीजन खुद से करो, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनका रिवीजन करो। आप जितना खुद से करोगे उतनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो आप कोचिंग पर डिपेंड रहोगे, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। कोचिंग आपके बेसिक्स क्लियर करती है, सिलेक्शन नहीं कराती, ध्यान रखना, सिलेक्शन आपका खुद होता है, कोचिंग से नहीं कराती। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।